नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुने में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर तालीम प्रधान ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का लिया जायज़ा। आला सतह इजलास में इम्तिहान के अमल में शफाफियत, गैर जानिबदारी को बरकरार रखने पर दिया जोर। राजस्थान के शहर कोटा में तुलबा के साथ राहुल गांधी का खुसूसी प्रोग्राम। मौजूदा तालीमी निज़ाम और इम्तिहानी ढांचे और रोजगार के बहरान पर की शदीद तनकीद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी मुमकिन नहीं, मरकजी वजीर पेट्रोलियम का बयान। अमरीका ईरान जंगबंदी से अवाम को ईंधन की कीमतों में कमी की उम्मीद। टीवीके की हुकूमत का पहला असम्बली इजलास, गवर्नर ने पेश किया वैतरी तमिलनाडु तरक्याती मंसूबे का खाका। मुल्क में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बराबर की जिम्मेदार, संजय रावत का इल्जाम। बागी अराकीन को दी वार्निंग। $155 करोड़ रुपए की बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की छापामारी, 11 मुहम्मद पर तलाशी मुहिम। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने यूजी नीट 21 जुलाई को होने वाले नीट दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का अंदाज़ा लगाने के लिए एक आला सतही जायज़ा मीटिंग की। मिस्टर प्रधान ने इम्तिहान के अमल में शफाफियत, गैर जानिबदारी और कारकर्दगी के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। इन्होंने तमाम मुतालिका एजेंसियों को चौकन्ना रहने और मुकम्मल तैयारी के साथ काम करने की हिदायत दी। इन्होंने रियासती हुकूमतों के नोडल अफसरान से यकीनी बनाने के लिए कहा कि तालिब इल्मों को इम्तिहानी मराकिज़ पर तनाव से पाक माहौल मिले और इन्हें तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ। राजस्थान के शहर कोटा में तुलबा के साथ एक खुसूसी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम, इम्तिहानी ढांचे और रोज़गार के बहरान पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम सियासी नहीं बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल और इनके मसाइल पर बातचीत के लिए मुनक़िद किया गया है और इसका मकसद तुलबा की आवाज़ को सामने लाना है। राहुल गांधी ने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने मुल्क भर में हज़ारों नौजवानों से मुलाकात की और इनसे उनके मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में भी सवालात किए। Young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं
कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि हम मानसून सेशन के लिए तैयार हैं। हुकूमत के लिए बात हद तक आमेज है कि दस्तूरी तरमीम के बिल को पास न करवा सकी। आइए देखते हैं कांग्रेस लीडर का ये बयान। हम मानसून सत्र के लिए तैयार हैं, हम विशेष सत्र के लिए तैयार हैं। 362 इनको मिलना असंभव है। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे मैं ये कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विपक्ष के ऊपर एक मनोबल कमजोर करने का प्रहार हो रहा है, की कोशिश हो रही है। हम नहीं जो है देखिए, मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लुभा रहे हैं। कई तरीके होते हैं लुभाने के लिए, मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कई तरीके अपना रहे हैं लुभाने के लिए, इंसेंटिव दे रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग स्कीम होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम होते हैं ग्राहकों के लिए, निवेशकों के लिए, ऐसे ही सांसदों के लिए अलग अलग स्कीम अपना रहे हैं। वो स्वयंभू चाणक्य ही जाने, पर संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। 2/3 बहुमत चाहते हैं, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं, 12 साल में पहली बार लोकसभा में बेइज्जती हुई प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, मोदी सरकार की। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। आप लोग बड़ा दल हैं इंडिया ब्लॉक के, आप कैसे संरक्षण देंगे और कैसे इस चीज को रोकेंगे? आप हम लोग लगे हुए हैं, सारे पार्टियों के साथ हम संपर्क में हैं, रोज हम भी संपर्क में हैं। हम हेडलाइन बनाते नहीं हैं, चुपचाप हम काम करते हैं। 16 और 17 तारीख को भी हमने चुपचाप काम किया और चुपचाप तरीके से हमको 2/3 बहुमत मिलने को हमने जो हमने प्रयास की, उनको 2/3 बहुमत नहीं मिली। तो हमने भी प्रयास की, चुपचाप तरीके से हमने प्रयास की। 6-7 दिन हमने प्रयास की, बैठकें हुई, कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, एलओपी लोकसभा ने बैठक बुलाई, सबसे बातचीत की, सभी दलों के नेताओं से बातचीत की, सांसदों को ब्रीफ किया गया, सांसदों को पूरी जानकारी दी गई कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये परिसीमन बिल है। और परिसीमन ये खतरनाक तरीके से पेश कर रहे हैं संसद में और झूठ बोल रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे, लगे रहे हैं। मनोबल हमारा कमजोर नहीं है, हालांकि लगे हुए हैं स्वयंभू चाणक्य। हिंदुस्तानी सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। जुमेरात की सुबह इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJP के सरकारी वेबसाइट पर जारी ताज़ा निरखों के मुताबिक आज भी इन धातों की कीमतों में कमी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को किसी हद तक राहत मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी कशीदगी के खात्मे के लिए अमन माहिदा तय पा जाने के बाद दुनिया भर के मालिक ने इत्मीनान का सांस लिया है। इस माहिदे के नतीजे में बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी देखी जा रही है। खाम तेल की कीमतों में गिरावट के बाद मुल्क में भी आवाम को उम्मीद थी कि गुज़िश्ता माह बढ़ाई गई पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में जल्द कमी का ऐलान किया जाएगा। इसी दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना कमी के बारे में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम व कुदरती गैस सुरेश गोपी ने अहम बयान दिया है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम होने से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फौरी तौर पर कम नहीं की जा सकती। इन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी खाम तेल की कीमतों की बुनियाद पर नहीं किया जाता, बल्कि गैर मुल्की ज़र मुबादला की शरह, मुख्तलिफ टैक्सों, नक़्ल हमल के अखराजात और दीगर माशी अवामिल को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तमिलनाडु में नव तश्कील शुदा TVK की हुकूमत के तहत असम्बली का पहला इजलास आज से शुरू हुआ, जिसके आगाज़ पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर ने 39 मिनट तवील तकरीर में हुकूमत की तरजीहात, इंतज़ामी पॉलिसियों और रियासत की तवील मुद्दती तरक्की के खाके को पेश किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने आइंदा 5 वर्षों के लिए वैतरी तमिलनाडु के नाम से एक जामे तरक्याती मनसूबा तैयार किया है, जिसका मकसद 2031 तक तमिलनाडु को मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत के तौर पर फ़रोग़ देना है। UBD शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने पार्टी के बागी अराकीन के खिलाफ मीडिया के सामने बयान दिया है। इन्होंने कहा कि बागियों को हमने वजह बताओ नोटिस जारी की है। संजय रावत ने कहा कि अगर आप बगावत कर रहे हैं तो ये सही फैसला नहीं होगा। इन्होंने जमहूरियत की धज्जियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार करार दिया है। रावत ने लापता अराकीन की सख्त सरजनिश की है। नाम है संजय जीना पाटिल, मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए हैं, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं, क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, हाँ, क्या उनका जिंदगी का, जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। उद्धव जी से लेकिन बात वो हुई दोनों आपकी? लोग आपके साथ हैं सर, ये आप इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि वो उनके साथ नहीं है? नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है। सर उद्धव जी ने क्या बोला आपको जो आपने फोन किया था? उद्धव जी ने पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में, क्या चल रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, 4-5 MP यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको MP बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आई। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। हाँ। सर अभी संडे को सब आपने कहा सारे MPs थे, कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन किए, 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आ गई? वो हुआ है, वो सामने दिखा है। हमने कुछ छुपाया है? हमने कुछ छुपाया है। संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे। आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है। हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैच्योर लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 2 बार 3 बार MP बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको अपनाएंगे। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी। सर पहले मराठी बोलिए, एक सेकंड। आज हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसद उनकी एक बैठक बुलाई थी आज 11 बजे। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजे, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो ये 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हीप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम इस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द
लेकिन सर वो तो कल स्पीकर से मिल चुके हैं, स्पीकर से कल मुलाकात कर ली है उन्होंने। स्पीकर से कल मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारी पार्टी को मर्ज करने दिया। बात ऐसी है, जब हम स्पीकर को कल मिले थे, मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ है। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके थोबड़ा जो है, थोबड़े दिखा दो। वो कह रहे हैं फोटो आ जाएगा। अरे कौन सी स्ट्रैटेजी? ये उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। सर स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे क्या? अभी भी पार्टी के सदस्य है, आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगी। आप देखो, आप टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के चंडीगढ़ इलाकाई यूनिट ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में हाल ही में करनाल, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढेंगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन संघल और दीगर से वाबस्ता 11 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। ईडी ने तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जानिब से दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर शुरू की थी। सीबीआई की बीएसएफ शाख ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टरों और दीगर अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद और इंसदाद बदउनवानी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत तहकीकात का आगाज किया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मरकजी वज़ीर तालीम प्रधान ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का लिया जायजा। आला सतह इजलास में इम्तिहान के अमल में शिफाफियत, गैर जानिबदारी को बरकरार रखने पर दिया जोर। राजस्थान के शहर कोटा में तुलबा के साथ राहुल गांधी का खुसूसी प्रोग्राम। मौजूदा तालीमी निज़ाम और इम्तिहानी ढांचे और रोजगार के बहरान पर की शदीद तनकीद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी मुमकिन नहीं, मरकजी वजीर पेट्रोलियम का बयान। अमेरिका ईरान जंगबंदी से अवाम को ईंधन की कीमतों में कमी की उम्मीद। टीवीके की हुकूमत का पहला असम्बली इजलास, गवर्नर ने पेश किया वैतरी तमिलनाडु तरक्याती मंसूबे का खाका। मुल्क में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बराबर की जिम्मेदार, संजय रावत का इल्जाम। बागी अराकीन को दी वार्निंग। $155 करोड़ रुपए की बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की छापामारी, 11 मुकामात पर तलाशी मुहिम। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।